हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मॉडल मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड मॉडल जो है हमारा कॉम्बिनेशन से बनता है दो तरीके के। इसमें वीवी मॉडल दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे पहले इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक स्पाइरल मॉडल जो मैंने पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो और ये है इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये हाइब्रिड स्पाइरल और प्रोटोटाइप का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसका थोड़ा सा मिलता जुलता ये है कि जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे किसी भी स्टेज पे चेंज करनी होती है रिक्वायरमेंट, कोई फीचर ऐड रिमूव करना होता है तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई कस्टमर को जैसे अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में क्लियर नहीं होता कि उसको कौन कौन से फीचर लगवाने चाहिए, तो ऐसे उसको सजेशन बता दिया जाता है। तो इसमें सेम प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट के बाद टेस्टिंग, फिर कोडिंग, फिर डिज़ाइन, ठीक है। रिक्वायरमेंट में मतलब कस्टमर का अप्रूवल आता है, कस्टमर का रिव्यू आता है, टेस्टिंग होती है और डिज़ाइन का प्रोटोटाइप आता है। तो ये सभी आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंसी है एक दूसरे मॉडल की। और ये हाइब्रिड मॉडल और प्रोटोटाइप और वीवी मॉडल है, ठीक है। वीवी मॉडल मतलब जो अभी पहले भी बताया था, CRS डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसकी CRS डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। ये कस्टमर को भी एक्सेप्टेंस करनी होती है और जो उसको डेवलप करता है, जो उसको टेस्ट करता है, सब उसको भी उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम में CRS डॉक्यूमेंट को SRS में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सिस्टम टेस्टिंग, प्रोटोटाइप टेस्टिंग और डिफेक्ट, और कोई डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सेंड बैक कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्लाइंट के पास वो रिवर्स जाता है। रिवर्स जाने के बाद फिर से उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन बनता है कि आपका ये फीचर्स इस तरीके से आपको इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे की डिपेंडेंसी इसमें बन जाएगी। और फिर उसके बाद उसको क्लाइंट रिवाइज करता है, रिव्यू करता है और फिर उसको अप्रूव करता है, ठीक है। अप्रूव करने के बाद उसका फिर हाई लेवल डिज़ाइन होती है। हाई लेवल डिज़ाइन के बाद उसकी लो लेवल डिज़ाइन होती है और साथ ही उसके पैरेलली इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाने के बाद फिर उसकी लो लेवल डिज़ाइन बनने के बाद उसकी कोडिंग स्टार्ट होती है। ये एक तरीके से वीवी मॉडल की तरह ही है, ठीक है। डेवलपर उसकी कोडिंग करने के बाद उसका यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर भी आती है। और फिर फंक्शनल टेस्टिंग होती है जो कि टेस्टर करते हैं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं कि एक दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो चल रही है या नहीं चल रही है। देन सिस्टम टेस्टिंग, अगर यहाँ पे देखो ये एरो बैक इसलिए लगाया कि अगर यहाँ पे कोई यहाँ डेवलप पूरा होने के बाद कोडिंग टेस्टिंग, वाइट यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से इसको रिवर्ट कर दिया जाता है और फिर से रिक्वायरमेंट पे काम करने के बाद फिर से दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब यहाँ पे हमारा फाइनल हो चुका है। तो इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि डेवलपर और टेस्टिंग टीम वर्क पैरेलली काम करते हैं। कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता है, तब ये मॉडल बहुत ज़्यादा काम में आता है। मुझे लगता नहीं है इस मॉडल में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, क्योंकि एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। स्पाइरल और वी मॉडल आपने पहले से ही पढ़ लिया होगा, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। इसको आप वैसे इग्नोर भी कर सकते हो और एज ए नॉलेज इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किस तरीके से काम करता है। अभी हम मॉडल के बारे में तो पढ़ लिया काफ़ी। एक दो क्वेश्चन जो पूछते हैं इंटरव्यू में, वो किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम बात करते हैं। HDLC क्या है? HDLC का ये मैंने बता दिया है, अगर नहीं आपको पता तो HDLC के फेज जो साइकिल है आप वीडियो जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल, और ये क्वेश्चन है कि 6 मॉड्यूल, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल क्या है, 6 मॉड्यूल है उसके अंदर। RUP ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है, एजाइल मॉडल, RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच मॉडल, ये सब आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा आराम से। अगर एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर एक मॉडल है जो कि प्रोजेक्ट में मतलब आपके रिज्यूम में मेंशन करना होता है कि कौन सा मॉडल पे आपने काम किया है, तो उसमें आप कौन सा जो है मॉडल मेंशन करोगे अपने रिज्यूम में कि मैंने इस मॉडल पे काम किया हुआ है। तो आप उसी मॉडल को मेंशन करना जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आ जाए और जिसको आप एक्सप्लेन कर सको इजीली। मोस्ट कॉमन जो है मॉडल है वो कौन सा है? हाइब्रिड।
मतलब लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था वीवी मॉडल वाला, वो क्यों है, क्योंकि कई बार कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, इन क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वीवी मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल को यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से आप इंटरव्यू में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।